जय माँ लक्ष्मी भक्तों। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। घर के मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का क्या करें। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए कि दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर मिट्टी का। कुछ लोग घर में गलत पद्धति का दीपक रखते हैं जिससे घर बर्बाद हो जाता है। इस पद्धति का दीपक हो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की बत्ती कच्चे कलवे से बनी जानी चाहिए, या रुई से, या फिर सूती से, हाथ में बांधे जाने वाले कलवे से। कुछ लोग यहाँ भी भयंकर गलती करते हैं जिससे पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर गरीबी का दोष भी लग सकता है। भक्तों, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें, तुरंत। परंतु माता लक्ष्मी का अपमान मत करें। वीडियो को अधूरा छोड़कर, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, यह कार्य विधि पूरी हो देखें। आधा अधूरा देखने का मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या मासिक धर्म के समय हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उस खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर ही तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इस विषय में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगा। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगर अगला प्रश्न है कि कई लोग हैं कि जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपना घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना है, जल कहाँ छिड़काव करना चाहिए। मतलब वह कि जिस जगह को मुख्य द्वार मानकर वह मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों का आधारित ही है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है। भक्तों, जल को आप एक दिन पहले ही मतलब कि रात को सोने से पहले एक पात्र में भर लें। आप कोई पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप तांबे के पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का पात्र ले सकते हैं, स्टील का पात्र ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी पास आपका उपलब्ध है तो एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भी भर दीजिए। और जहाँ अगर आप गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ शुद्ध जल से भी इस पात्र को भर सकते हैं। और इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़काव कर सकते हैं
या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़काव किया जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार के परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत ही अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, जैसा कि कोई बार ऐसा होता है कि कई लोग के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है, तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, उसके ऊपर किसी के कुछ करवा दिया है, उसके परिवार में पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय से परेशानियां लगातार आती जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानियों से निकलने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी भी बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो आपके इस उपाय से मतलब एक लोटा जल से आपकी परेशानी सिद्ध ही दूर हो जाएगी, दिनों में समाप्त हो जाएंगी। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्त पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्र में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं। इसमें कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव करके मुख्य द्वार पर सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़काव होते, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इससे हम स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले हम घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मुख्य गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबसे द्वार पर आती है। जिसके भी द्वार खुले होते हैं और जिसके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, है माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़काव करते हैं तो इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी यह किया जा सकता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से उनका जीवन यापन करे। भक्तों, यदि आप में से
कोई सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी को मानता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी लिख दें, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सो कर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है और साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों से ही कर लेते हैं, हथेलियों में ही कर लेते हैं। और करागे वास्ते लक्ष्मी का मध्य सरस्वती कमलता ब्रह्मा प्रभात देकर दर्शन। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं। भक्तों, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। इससे आप इष्ट देव और पंच देवता का ध्यान अपने हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और फिर अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करने से धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं। भक्तों, धरती पर पैर रखने के बाद बाकी से सभी कार्यों को कीजिए। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियाँ के दर्शन कीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें। उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी और आपने पितरों का ध्यान करना है। इसके बाद आप अपने घर में आएंगे और उसके बाद जो भी आपका रूटीन वर्क होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना या स्नान करना, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। अब जैसे कि कोई लोग के ऐसे प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगले आप जो रसोई के रखा हुआ जल है उसका छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास और जल उपलब्ध है तो जल लेकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू या किसी भी तरीके से सफाई कर सकते हैं। कई लोग के प्रश्न आते हैं कि अगर हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी किराए के कमरे में रहते हैं, तो हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ करें? किसे हम अपना मुख्य द्वार माने? देखिए, जो आपका कमरा है या फिर जो फ्लैट है जिसमें आप नाम प्लेट लगा हुआ है, आप इस स्थान का दीपक दान करेंगे और वहीं पर जल का छिड़काव भी करेंगे। मतलब अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाज़ा है, वहीं पर थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर दीपदान भी करेंगे। जो भी मुख्य द्वार जुड़े हुए उपाय हैं वह आप अपने कमरे के दरवाजे के पास ही करेंगे। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपक दान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड को या फिर कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपक दान कार्मिक पूजा में आती है। कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही हम दीपदान कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव
आप कभी भी कर सकते हैं। मासिक धर्म या पीरियड में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते भी हो तो जल का क्या करें। देखिए, घर में मंदिर में जो जल रखा हुआ होता है आवश्यक है। जल ऐसी चीज है जो इसमें सभी प्रकार का ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मित्रों का जाप करते हैं या फिर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तो भी हम अपने मन में मनोकामना होती है भगवान से, तो सभी चीज़ उस जल को समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से संतुलन भी हो जाता है, और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक की प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब प्रातःकालीन पूजा में समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, भक्तों स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। अब उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो ही नहीं सकता। अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करते हैं तो अपने घर में जो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है कि आप लोग के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो कर रहे हैं लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता। नहीं तो ऐसे में अगर आप दवाई के साथ साथ इस जल को भी रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से खाई जाए, तो दवाई बहुत अच्छी तरह से काम करने को लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलेश है रहा तो हमेशा आपस में सामंजस्य नहीं बनता, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य को इस जल से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में एकता बढ़ने लगता है। घर में कलेश और भेदभाव जितना भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं या कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा सा जल लेकर दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका व्यापार या काम पूरा अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है। जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब घर के मंदिर में रखा लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्यों होता है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार क्यों होता है, आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत, मीठे फल, भजन और अनाज से भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवताओं आपके दिए हुए इस जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में
एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है, और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक कारण यह भी है, जो लोग भगवान को प्रतिदिन भोजन नहीं करा सकते हैं, घर में मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद को अगले दिन सुबह के समय प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र में तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं ग्रहण करते हैं, तो इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उसके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें को जरूर धोया करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वे दूर हो जाती हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उसके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आने शुरू हो जाती है और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम अब क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल का छिड़काव करने से बहुत ही सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है, बहुत से लोग के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी के बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज और आपके घर में बनता हो, तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है या फिर किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे प्रयोग इस जल को होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्र से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवी देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार का शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती है। और हम जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में कर सकते हैं, खाने बनाने में कर सकते हैं, अगर जल का छिड़काव करने में कर सकते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी भी करेंगे, निश्चित भी आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप नियम बना के ये हर रोज इस जल के घर में छिड़काव करना है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है और बचे हुए जल को पौधे में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़काव कर दीजिए, अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में
अपने घर के तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इससे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोग के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर में जो रखा हुआ जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती है, कई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं, सुबह के समय जब आप तक पूजा कर रहे हैं, तब तक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा से पहले उठने से पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी का, भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गण गणपत नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भक्तों, अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का या फिर स्टील का, माटी का या कांच का। आखिर घर के कौन सा दीपक शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पद्धति का दीपक रख दिया जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, देखिए, स्टील से दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक में पूजा नहीं करना चाहिए, इससे घर बर्बाद हो जाता है और गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाइए, और तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएंगे। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, इससे निकली लौ घर में तबाही ला सकती है। कांच का गर्म होना घर में रोग दोष परेशानी उत्पन्न करता है। कच्चा कलवा तथा रुई का दीपक ही जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। जो लोग सूती धागा को हाथ पर बांधने जाता है, कलवा उसमें लौ की बत्ती बनाते हैं तो उस घर में परेशानी और गरीबी आ जाती है। रुई और कच्चा कलवा के शुद्ध माना जाता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मांगलिक माना गया है, जिससे शनि और राहु केतु भी प्रसन्न रहते हैं, मंगल भी भारी नहीं होता। भक्तों, अब जानते हैं घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे। जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे हैं जो आपको चौंकाने वाले हैं। भक्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं, भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियाँ जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, एक पृथ्वी से अंधकार होता है दूर। घर के दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। जहाँ पर दीपक जलता है तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक होगी तब भगवान का वास होगा।
इसलिए घर में शाम होते ही पहले, रात होते से पहले दीपक अवश्य जलाना चाहिए, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। भक्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उससे बुझने से आधे घंटे के तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण में सकारात्मक रखता है। भक्तों, नंबर 2, हानिकारक वर्णों का होता है। नस दीपक जलना सिर्फ धर्म नजरिए फायदेमंद, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर के शुद्ध देसी घी सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं और घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। नंबरों के 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर के हमेशा माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि दीपक की लोग पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में रखने पर घर में धन और संपदा बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। भक्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार यह दिया है। जलाने से बीमारियों का घर के आसपास की नहीं भिड़ती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर 2 गुना बढ़ जाता है। घी में चर्म रोग दूर करने के साथ गुण मौजूद होते हैं, इसलिए घी का दिया जलाना सेहत से लिहाज से काफ़ी फायदेमंद है। भक्तों, बात करते हैं नंबर 5 की शुभ शक्तियाँ होती है। आकर्षित सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहाँ भी कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास तो इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियाँ को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है। अगर आप थोड़ा बहुत बीमार लक्ष्मी माँ का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है।